आज का विषय है, सब मिल के पढ़िए, परमेश्वर के साथ एक होना। मैन, हमारा परमेश्वर महान है। वो स्वर्ग और धरती को बनाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ एक होना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग एक होंगे? कितना लोगों को मालूम है आपके अंदर पवित्र आत्मा है? जोर से बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है, वो व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग और धरती बनाने वाला पवित्र आत्मा आपके, जोर से बोलो, मेरे अंदर है। चला के बोलो ना, मेरे अंदर है। तो हम फिर कैसे एक होते हैं? मेरे अंदर किधर है पवित्र आत्मा? किधर है? मेरी आत्मा में। जोर से बोलो, मेरी आत्मा में। आमीन। और हम जब संगति करते पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारा शरीर को पवित्र आत्मा कब्जा करता है, हमारा सेंसेस को, हमारा इंद्रियों को परमेश्वर कब्जा करते हैं। हालेलुया। इसलिए देखो, तीन व्यक्ति एक चीज मांगा था। जोश बोलो, तीन व्यक्ति एक चीज को मांगा, एक चीज को मांगा। जोश बोलो, एक चीज। कितने लोग आज एक चीज मांगेंगे? हालेलुया। कई लोग कई चीज करते हैं, कुछ पूरा नहीं होता तो कुछ नहीं करते हैं। वापस बोलता हूं, आप कई चीज करेगा, एक भी पूरा नहीं हुआ तो आप एक भी नहीं काम लो। 10 काम लेके एक भी नहीं पूरा होता है तो आप एक भी नहीं किया, पर एक लेके पूरा करता तो वो पूरा होता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? इसलिए एक चीज को लेके करो, आप माहिर हो जाएंगे। ओके। तीन व्यक्ति बाइबल में बोलता, मुझे एक चीज चाहिए। कौन है वो तीन व्यक्ति? कौन बता? सुबह आया वाला मत बोलना। तीन व्यक्ति है जो बाइबल में, वचन में एक चीज मांगा। कौन बताएगा? गेस करो फटाक से। आमीन। सुलेमान से परमेश्वर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने बोला, मुझे बुद्धि चाहिए। ओके। और कौन? सुलेमान नहीं है, पर जॉय भाई के लिए जोर से ताली बजाइए। ओके। और कौन बोला? तीन व्यक्ति बाइबल में लिखा है, वो बोला, मुझे एक चीज चाहिए। कौन है वो तीन व्यक्ति? वो महान व्यक्ति लोग हैं, प्रभु उसे महान तौर से इस्तेमाल किया था। ओके। पहला दाऊद, जोर से बोलो दाऊद। दूसरा पौल, तीसरा मरियम। सबको पहचानते हैं? ओके, पढ़ेंगे जल्दी से। दाऊद भजन संहिता 27 उसकी 4 में लिखा है। क्या लिखा है? किसी को बोलो, बड़े ध्यान से सुने। कितने लोग को महान व्यक्ति बनने का, अद्भुत कार्य करने का, चिन्ह और चमत्कार? 27 उसका 4। रह नहीं पाऊं जिससे यहोवा की मनोहरता पर, खूबसूरत पर दृष्टि लगाए रखूं और उसकी मंदिर में ध्यान किया करूं। कितना लोग देखा? एक वर मैं मांगता हूं। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ों को चराते थे, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अपनी माँ बाप के 7वां की 8वां बेटा था, घर में हमेशा घर के बाहर रहते थे, हमेशा भेड़ों को लेके बांस मारते थे। वो व्यक्ति कहता है, मुझे एक चीज चाहिए, मैं उसके लिए यत्न करता हूं। हालेलुया। ओके। पौल कहता है, फिलिपियों 3 उसका 13 और 14। फिलिपियों 3 उसका 13 और 14। फिलिपियों 3। हाँ, ये भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, प्रेरित पौलुस कहता है, मेरी भावना यह नहीं, मैं पा चुका। ये प्रेरित पौलुस अपना अंतिम छोर, जीवन के अपनी अंतिम यात्रा में कह रहा है, मेरी यह भावना है कि नहीं, मैं पा चुका हूं, मैं सब कुछ पा चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। जोर से बोलो, एक काम। चिल्ला के बोलो, एक काम। हाँ। जो बातें पीछे रह गए, बीते हुए बातों को पीछे रह गई, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे लिए यीशु में ऊपर बुलाया। जैसे बोलो, मुझे ऊपर बुलाया, मुझे आशीष के लिए बुलाया गया, मुझे महिमा के लिए बुलाया गया। हालेलुया।
प्रेरित पौलुस कहता है। मरियम को देखो, मरियम क्या बोलती है, लूक 10 उसका 38 और 32, 38 से 42, लूक 10 38 to 42। मरियम कहता है, यीशु मसीह की चरणों के पास बैठ के यीशु मसीह मरियम के बारे में कहता है। हाँ, जब वे जा रहे थे, यीशु मसीह जा रहे थे, एक गांव में गया, मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में बुलाया, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। प्रभु के पांव के पास में बैठकर परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुनते थे। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई, डर गई, और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं समझ नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है, तो उससे कह मेरी सहायता कर। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। यीशु मसीह कहता है, एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएंगे। मरियम क्या कर रहे थे, यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के पांव को अपनी आंसुओं से धोकर अपनी बालों से पोंछ रहे थे, इत्र तोड़कर उसके पांव में डाला था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना लोग बोलेंगे, आज एक बात को मैं करूंगा, साल भर, जिंदगी भर एक बात को मैं करूंगा। आपका फोकस क्या है? आपकी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं? हालेलुया, आमीन। जब आप फोकस रहेगा, आप सब कुछ पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको रियली क्या चाहिए? किसी को बोलो ना, आपको रियली क्या चाहिए? हालेलुया। आपका जीने का मकसद क्या है? अगर आपको प्रभु एक दिन देता है, सिर्फ कल का एक दिन, प्रभु बोलता मैं तुझे एक दिन देता हूं, तो आप एक दिन में एक काम क्या करेंगे? आमीन। किसी व्यक्ति ने कहा, जोर से बोलो, किसी व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति समझ जाता है वो मरने वाला है, उसकी अंतिम ख्वाहिश और अंतिम काम अद्भुत होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? सारा डिजायर, उस फोकस, उस एक काम में वो फोकस लगा देता है। उसी तरह हमारा जीवन हर रोज ऐसा सोचना कि मुझे एक ही दिन है, आप उस दिन में एक काम क्या करेंगे जो प्रभु खुश होता है? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। वो दिखाता है आपका जीवन के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। हालेलुया। आज आपसे पूछता हूं, आपका जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आमीन। क्या पैसा कमाना? क्या किसी को खुश करना? क्या आपके काम में लगे रहे? कोई 24 घंटा काम करते हैं, एक दिन वही काम आपको खा जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। में सोच की काबिलता दिया, इमेजिनेशन की पावर दिया है। किसी को बोलो, सोच की काबिलता दिया है। कितना लोग आज से सोचेंगे? कितने लोग पौल के समान, दाऊद के समान, मरियम के समान, मुझे एक चीज करने का है, मैं प्रभु की चरणों में बैठूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं दूसरों को यीशु का नाम बताऊंगा। जब आप वो करेगा, आपकी जीवन की सारी तमन्नाओं को मेरा यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता 27 उसका 4, क्या लिखा है? वापस बोले, इस वचन को बार बार बोलो, मुझे ये काम करने का है जो मैं प्रभु को खुश करना चाहता हूं, ताकि स्वर्ग मेरा बैकअप करे। दाऊद कहता है, मैं एक वर मांगता हूं। कमान, किसी को बोला, मैं एक वर, एक चीज मांगता हूं। मैं एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। मैं प्रभु से मांगा हूं और उसी में लगा रहूंगा। याकूब बोल के व्यक्ति था,
वो रात को सो रहा है, दूत लोग उसके पास आया और वो बोलता है मैं तब तक दूतों को छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं परमेश्वर की पूरी तौर से महिमा नहीं पालूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? जितनी महान व्यक्ति बाइबल में देखते हैं, हर वो व्यक्ति एक बातों में लगा रहा, बाकी सारी बातें प्रभु उसको देता रहा। किसी को बोलो एक बात में लगे रहो, बाकी सारी बातें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर और सब कुछ मैं तुझे दूंगा। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि हमारे साथ बातें करें। जोर से बोलो प्रभु मुझसे बात करना चाहता है, प्रभु मुझसे संगति करना चाहता है, प्रभु मुझको कुछ बोलना चाहता है, प्रभु मुझे धरती में रखकर वो हर रोज आपको चलाना चाहता है। पर प्रॉब्लम क्या, हमारे पास टाइम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम इतना व्यस्त है कि प्रभु को सुनने के लिए समय नहीं। 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और सोचता है प्रभु सब कुछ कर दे। हालेलुया। किसी को बोलो प्रार्थना के समय बढ़ा, प्रभु से संगति करो। कम ऑन, ऐसा देखो, प्रभु से बातें करो। हर रोज बोलो डैडी आई लव यू। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु कुछ करने का है, प्रभु से बात करो, प्रभु के साथ समय निकालो। हालेलुया। बैठ के बोलो डैडी आई लव यू। बोलो ना जोर से, इधर ही बोलेगा नहीं तो घर में क्या बोलेगी? जोर से। किसी को बोला, कोई नहीं बोला तो हिला के बोलो डैडी आई लव यू। जोर से बोलो डैडी आई लव यू। कोई सो के उठ गया, कोई बात नहीं, डैडी आई लव यू। यस, वो आपका डैडी है। यीशु मसीह जब चेलों को बुलाया, पहला बात प्रार्थना सिखाया और सबसे पहले बात रिश्ता सिखाया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। रिश्ता, वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं। जोर से बोलो वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं। बाप का मतलब सोर्स का मतलब सब कुछ प्रबंध करने वाला। आमीन। दुनिया में 2 ही सोर्स है, एक शैतान का और एक यीशु मसीह का। इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए। यीशु बोला मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताय से जीवन पाए। जो बोलो मैं बहुताय का जीवन पाने के लिए। पर वो कैसे आता है? इंटिमेसी के द्वारा, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। जब आप एक होता है, जो कुछ परमेश्वर का आपका हो जाता है। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर चाहता है आपसे। आदम से हर शाम को आकर पूछते, ये आदम किधर है तू, क्या कर रहा था दिन भर? हे हव्वा क्या कर रहे थे? उसी तरह पुराने नियम में अगर परमेश्वर बात करता है, किसी को बोलो अभी भी बात करता है। जोर से बोलो ना अभी भी बात करता है। जोर से बोलो ना अपनी कान को हिलाकर, मैं मेरी परमेश्वर का, मेरा बाप की आवाज सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको जानने का कि परमेश्वर है, वो आपके जीवन में मकसद रखा है, आपको वो पूरा करने के लिए वो मदद करेगा, वो आपको सहायता करेगा। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं तुझे मदद के लिए, एक मददगार को भेजता हूं, उसका नाम है पवित्र आत्मा। वो तुझे दिशा देगा, वो तेरी कदमों को अभिषेक करेगा, वो तेरी जेब को भरेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इवन दो आप फेल होते, इवन दो आप पाप में गिरा है, पर जब आप पश्चाताप करता है, वो डैडी का दिल पिघलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? दाऊद बहुत समय गिर गया था, व्यभिचार में, गंदे कामों में, पर पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में दाऊद पश्चाताप करता है। 1-2 वाक्य को पढ़ेंगे। साम्स 51 दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैं पापी व्यक्ति हूं, मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली बातें देकर मेरे अधर्म, मेरे पाप को दूर कर। मेरे पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। आपको मालूम है यीशु परमेश्वर दाऊद के बारे में क्या कहता है?
प्रेरितों के काम 13 उसका 22, प्रेरितों के काम 13 उसके 22। परमेश्वर कहता है हाँ, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, चरवाह को राजा बनाया। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से बहुत खुश था। क्या परमेश्वर आपसे खुश है? हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर मेरे से खुश है। आज से मैं प्रभु को खुश करूंगा, मैं मनुष्य को खुश नहीं करूंगा। मैं गॉड कॉन्शियस हूं। मैं जो भी करेगा मेरा प्रभु खुश होगा। मैं उन्हीं काम को करता हूं जो प्रभु खुश होता है। हाँ, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, परमेश्वर गवाही देता, मुझे एक मनुष्य, हाँ, जैसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार, परमेश्वर कहता कि मेरे मन के अनुसार मिल गया। क्यों दाऊद को परमेश्वर बोला मेरा मन के अनुसार? क्यों? क्यों वो दिन भर गाते रहते थे। क्या गाते? यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटे मुझे नहीं है, हरी हरी चराइयों प्रेम से चला। अधिकतर 150 भजन संहिता में अधिकतर दाऊद लिखा है। क्यों? वो चरवाहा जब भेड़ों को लेके जाता, गीतों नया नया गीत बनाकर प्रभु के लिए गाता था। हाँ, इसलिए परमेश्वर कहता है वो मेरा मन वाला व्यक्ति है, मेरा दिल वाला व्यक्ति है। कितने लोगों को आज प्रभु बोलेगा ये मेरा दिल वाला व्यक्ति है? इसके विश्वास को देखकर मैं अजूबा हो गया। हाले, चल से बोला हाले। हाँ, और एक बार पढ़ो 13-22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में और परमेश्वर ने गवाही दी मुझे एक मनुष्य। क्या दाऊद के समय में हजारों लाखों लोग तो यस सर, उसके बीच में दाऊद को गवाही देता है परमेश्वर, वो मेरा तरह वाला व्यक्ति है, मेरा जैसा मनुष्य है। हाँ? मेरा मन के अनुसार मिल गया है, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। कितना लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में होने दे। आमीन, हालेलुया। मेरी मन की इच्छा को पूरा करने वाला कोई है? प्रभु ढूंढ रहा है, दूरबीन लेके ढूंढ रहा है। कोई प्रार्थना करने वाला है, सुबह उठ के प्रार्थना करने वाला कोई है, सुबह उठ के वचन पढ़ने वाला कोई है, सुबह उठ के किसी को यीशु का नाम बताने वाला कोई है, वो ढूंढ रहा है। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे ढूंढते ढूंढते प्रभु मेरे पास आएगा? प्रभु का ढूंढ खत्म, क्योंकि मैं वही करता हूं जो प्रभु चाहता है। कमान जोर से बोलो, मैं वही करता हूं जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। दाऊद की जगह, दाऊद राजा बनने से पहले उसकी जगह पर शाऊल था। शाऊल को परमेश्वर चुना था, पर आखिर में नकार दिया, क्योंकि शाऊल घमंडी व्यक्ति था। हालेलुया। शाऊल को रखने के बाद भी शाऊल परमेश्वर का विरुद्ध जाते थे। परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं करते थे। उस जगह पर परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। जोश बोलो, दाऊद को। आपके जीवन में जो कुछ इस जगह पर है वो परमेश्वर किया है। जोश बोलो, मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर किया है। परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की। दाऊद क्या करते थे? हाँ, वो प्रार्थना करते थे, वो ढूंढते थे। किसको ढूंढते थे? परमेश्वर को ढूंढते थे। परमेश्वर का खोजी था वो। आमीन। वो परमेश्वर का घर। पढ़ेंगे 27:4, 27:4 वापस पढ़ेंगे। ये वचन को आप लिख के रखो, हर रोज बोलो, एक वर मैं मांगता हूं, एक चीज मैं मांगता हूं। आमीन। अधिकतर लोग मांगते हैं मुझे घर दो, मुझे बीबी दो, मुझे बच्चे दो, मुझे मुझे मुझे। दाऊद बोलता है एक वर, एक चीज मुझे चाहिए। हाँ, वो क्या चीज है? उसी के यत्न में मैं लगा हूं। दाऊद कहता है उसी के यत्न में। अगर एक चीज मैं मांगता हूं, उसी के यत्न में जीवन भर
चरवा होकर भेड़ों को चराते वक्त मैं यत्न कर रहा हूं। क्या यत्न कर रहे हैं? कि मैं मैं जीवन जीवन भर भर यहोवा के यहोवा के भवन में रहूं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर अंडरलाइन को, यहोवा के भवन में रहूं और जिससे यहोवा की मनोहरता को मैं जानूं, खूबसूरत को जानूं, हाँ, दृष्टि लगाए रखूं और उसके और उसकी मंदिर मंदिर में में ध्यान दिया करूं। हमें। पुराने नियम में मंदिर बाहर था, नए नियम में हम उसका मंदिर है। हालेलुया। हम और आप उसे पहचाने नहीं, दाऊद पुराने नियम में होकर परमेश्वर का मंदिर को पहचाना। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमको हर रोज प्रार्थना करने का, जोश बोलो हर रोज, चिल्ला के बोलो। नाश्ता नहीं खाएगा तो भी चलेगा, प्रार्थना करो। लंच नहीं करेगा तो भी चलेगा, प्रार्थना करो। आमेन। शरीर जब भूखा रहेगा, आत्मा प्रभु के पास जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। कैसे दाऊद एस्टैब्लिश किया? प्रार्थना के द्वारा। मैं इन दिनों में बता रहा था, यूथ सेमिनार में भी बोला, प्रार्थना आपका पावर है। जोश बोलो, प्रार्थना, जितना आप प्रार्थना करेंगे उतने आप पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर पावर वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और अन्य भाषा की प्रार्थना सुपर पावर देता है। हालेलुया। प्रार्थना पावर देता है, अन्य भाषा की प्रार्थना सुपर पावर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? इस जगह पर भजन संहिता 27 में दाऊद राजा था। वो क्या करते थे? राजा होकर भी प्रभु को भूला नहीं, वो प्रार्थना करता था, प्रभु की खोजी था। आमीन। परमेश्वर की घराना में वो वास करता था। हालेलुया। यिर्मयाह 29 उसका 29:13 यिर्मयाह, तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। यिर्मयाह 29:13। मुझे ढूंढोगे क्यों तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और तुम पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्यों परमेश्वर के साथ दाऊद इंटीमेसी करता था? क्योंकि दुनिया वाला सब धोखेबाज है। जोर से बोलो, दुनिया वाला सब रिश्तेदार धोखे, दोस्त धोखे। हालेलुया। इवन माँ बाप भी कभी कभी बच्चे लोग को पैदा करके डस्टबिन में छोड़ देते। हालेलुया। दुनिया में सब धोखेबाज है, पर एक ही बात, एक ही व्यक्ति ईमानदार है, उसका नाम है, कमान जोर से बोला ना, उसका नाम है दाऊद। अपने बचपन में ये समझ गया था। उसके माँ बाप उसे कभी भी, उसके भाइयों हट्टा कट्टा योद्धा लोग थे, सेना लोग थे, पर उन सबों के बीच में दाऊद को परमेश्वर चुना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका कोई आदर नहीं करते, कोई सम्मान नहीं करते। आज की रात मैं बोलने आऊं, मेरा यीशु आपको सम्मान देता है। मेरा यीशु आपकी स्वप्न को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसी मनुष्य की भरोसा मत करना। एक दिन वही मनुष्य, कोई भी रहने दे, आपकी भरोसा को तोड़ देंगे। पर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कभी भी आपको गिराएगा नहीं। भजन संहिता 34 उसकी 18, 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और फिर से का वो उद्धार करता है। टूटे मन है, अब टूट गए,
सुसमाचार वासियों के लिए उन अविश्वासियों के लिए जिनके बुद्धि को दुनिया वाला ये बातें नहीं समझ सकता, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। पर हमें और आपको परमेश्वर अपनी बुद्धि को खोल दिया है, ताकि हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर को पहचाने। जोर से बोलो, मैं अपना परमेश्वर को पहचानता हूं। भले मैं प्रभु के पास किसी की बात सुन के आया हूं, पर अभी मैं अपना परमेश्वर को पहचानता हूं। मेरा परमेश्वर कौन है, वो मुझे किस लिए रखा है। हर रोज आपकी पर्दा खुल जाना चाहिए। अंधेरा में मत रहो। किसी को बोलो, अंधेरा में मत रहो, क्योंकि ज्योतियों का परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको ज्योति देता है। हालेलुया। यूहन्ना 8:12 यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 8:12, John 8:12, तब यीशु ने चेलों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो पाप में नहीं चलेगा, वो दुनिया में नहीं चलेगा, वो दुनिया की सदस्य नहीं बनेगा। वो मेरे पीछे मेरा चेला बनकर मेरे लिए रहेगा। हालेलुया। कोई समझौता नहीं करेगा। हालेलुया। दुनिया की परंपरा, दुनिया की धर्म, उसे कोई समझौता नहीं करेगा। मैं यीशु के लिए Praise the Lord, क्योंकि वो ज्योतियों का परमेश्वर है। भजन संहिता 119 उसका 105, Psalms 119 उसके 5 लिख के लो। बार बार इस वचन को सुनो। जब हम ये वीडियो डालेंगे देखो उसे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हर रोज हमको प्रभु से संगति करने का है। पूछो ना क्यों? मैं बताने वाला हूं। हालेलुया। ओके। हाँ, 119 का 105, 119 उसका 105। पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ओके, अभी भजन संहिता वापस 1 में 27:1 दाऊद कहता है, प्रभु परमेश्वर मेरे लिए ज्योति है। दूसरा, यहोवा परमेश्वर ज्योति मेरा ज्योति। और मेरा उद्धार है। दूसरा वो कहता कि मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह। भगवान जोर से बोलो ना, मेरा उद्धार करता है। अगर आज तक आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आपके जीवन में उद्धार करता नहीं। उद्धार करता मतलब आपकी आत्मा को बचाने वाला। एक ही व्यक्ति आपका आत्मा को बचाता है, उसका नाम है यीशु मसीह। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। आमीन। वो आत्मा में जीवन पाएंगे, वे शरीर में पवित्र रहेंगे। जोर से बोलो, आत्मा में जीवन पाएंगे, शरीर में पवित्र रहेंगे। आमीन। मेरी आत्मा का उद्धार हुआ जब मैं यीशु को ग्रहण किया। जब मैं बपतिस्मा लिया, मेरा शरीर का उद्धार हुआ।
पर निरंतर हमको उद्धार के प्रोसेस में रहने का। जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आता है तब तक आप उद्धार की प्रोसेस में हैं। ये मत सोचो, तो कई लोग बोलेगा ना, विश्वासी लोग बोलते मैंने उद्धार पा लिया, मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है, मैंने बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूं। हालेलुया। किसी को बोला गलत फहमी में मत रहना। जब तक यीशु मसीह मेघों पे नहीं आता है तब तक आपका प्रोसेस में प्रभु के हाथों में देके समर्पण करने का है, हर रोज यीशु में बने रहने का है। इसलिए हमारा पांचवा की चौथा मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया। भगवान जोर से बोलो ना, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। यूहन्ना 17:13 में लिखा है, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है, एटर्नल लाइफ। प्रभु को जानकर हम पाते हैं। एक तो हम जानते हैं प्रभु को, एक तो हम अनुभव करते हैं प्रभु को। यूहन्ना 17:3, और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत, अनदेखी, अद्वैत, एटर्नल परमेश्वर घंटा पे घंटा। किसी को बोलो गधा मजदूरी करना बंद कर और यीशु मजदूरी करना चालू कर। किसी को बोलो सुन रहे, कोई कोई बोलता है संडे भी नहीं जा देगा। अगर संडे नहीं आया ना, मंडे से आना मत। अगर हमको बोलेगा ना, उसका मुंह में उस नौकरी को फेर रख, तेरा नौकरी। मैं गधा मजदूर नहीं, मैं यीशु मजदूर हूं। यीशु के लिए मेरा संडे देता हूं। सुन रहे? अगर आप कोई भी काम संडे करने जाएगा ना, होगा नहीं। मैंने कितने लोग को बोलता हूं, संडे ही पास्टर जी उसने बोला मुझे 50,000 देगा और सिर्फ संडे ही देगा। फोन करके बोलता इधर आ जा, उस गाछ के नीचे मैं खड़ा। वो जाता उस गाछ में, उस गाछ के नीचे है नहीं। अरे तुमको बोला सरसोला के गाछ के नीचे पड़ा, तुम जाकर जनता मार्केट के गाछ के नीचे खड़ा है।
शाम 8 बजे तक वो सारा गाछ में घुमा दिया। किधर देने वाला हूं? किसी को बोलो किधर देने वाला है? कितने लोग को बोलता, किसी को समझ में नहीं आता, लोग बेवकूफ बनाते हैं, पर मेरा यीशु आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जो प्रभु का है हमको प्रभु का देने का है, बाकी सारे लोग को प्रभु खड़ा करेगा, 50 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ देने के लिए। हालेलुया। किसी को बोलो मनुष्य के पीछे मत भागो, यीशु के पीछे भागो। पहले तू मेरे राज्य और न्याय की खोज कर, मैं सब कुछ तुझे देता हूं कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? हम प्रभु की आराधना करने का संडे, जब आप पहला हफ्ता का पहला दिन प्रभु को देता है, बाकी 6 दिन प्रभु आशीष की बारिश करेगा। किसी को बोलो पहला दिन जब प्रभु को देगा हफ्ता का, बाकी 6 दिन मेरी आशीष का है। याद रखना ये बात, पिछले 35 साल से मैं कर रहा हूं। मैं वही बोलता हूं जो मैं किया हूं, और मैं वही बताता हूं जो मैं आशीष पाया हूं। हालेलुया। दिन के 1 घंटा जब आप प्रभु पहला देता है, बाकी 23 घंटे को प्रभु मल्टीप्लाई करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात, ये ज्यादा नाच रहे आपसे? हाँ, इसको जोश आ गया। जो मेरा हाथ में आता उसको जोश दे देता हूं। हालेलुया। नेरुल हिलना मांगता। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। ओके, आराधना बहुत इंपॉर्टेंट। परमेश्वर सबसे ज्यादा मनुष्य से पसंद करता है आराधक लोग को। इसलिए यीशु मसीह उस समरिया स्त्री से कहा, क्या कहा? परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। किनको ढूंढ रहे हैं? जो आत्मा और, हम जब प्रभु की आराधना करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं पता नहीं। पास्टर जी आप बोल रहे हैं, हम कर रहे हैं। किसी को बोलो सुना, हम प्रभु को एडमायर करते हैं। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना बड़ा है। जब आप वो आराधना में देखने लगेगा परमेश्वर कितना बड़ा है, आपका सारा प्रॉब्लम से ऊपर है, और जब आराधना करके बाहर आएगा सारा प्रॉब्लम नष्ट हो जाएगा। है कोई सुन रहा मुझे? आराधना में पावर है। किसी को बोलो आराधना में। तो आराधना क्यों करते हैं? ताकि हम उसे एडमायर करते हैं। वो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना अद्भुत है। आपको मालूम है परमेश्वर, स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती उसका पांव रखने का चौकी है। इतना बड़ा परमेश्वर। आप देखेगा आकाश, नीले आसमान, आपको मालूम है 10,000 फीट से भी ऊपर है भाई, किलोमीटर का दूर है। इतना बड़ा परमेश्वर। उसकी जब आराधना करता है ना, उसका दिल खुश हो जाता है, उसका दिल लायला लायला हो जाता है। कमान जोर से बोलो ना, प्रभु का दिल। कितने लोग आज से स्तुति आराधना करेंगे? कितने लोग गीत गाएंगे? कोई जरूरी नहीं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, ये 5 और 5 10 उंगली काफी है। प्रभु खुश होता है जब दोनों को मिलाएगा। कमान मिला के देखो। कोई सामने आने नहीं। वैसे कि मैं समझता हूँ नहीं, मैं बहुत समझता हूँ। कमान जोर से थोड़ा मिलाओ, जोर से, उसमें आवाज निकलता है, प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया, आमीन। आराधना परमेश्वर के लिए ब्यूटी लगता है, परमेश्वर के लिए वो खूबसूरत लगता है। परमेश्वर का दिल चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। आमीन, उसकी भलाई के लिए। वो मेरे लिए जीवन में क्या भलाई किया, आमीन, उसका कैरेक्टर। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी कैरेक्टर का पोरिंग होता है। कैरेक्टर का पोरिंग बोलेगा तो कैरेक्टर, उसकी कैरेक्टर मुझ पर रगड़ता है। अब अगर 24 घंटा आराधना करेंगे ना, आप यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे। कोई सुन रहा है? उसका कैरेक्टर बन जाता है। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। वो परफेक्शन में माहिर है। वो परफेक्ट परमेश्वर है। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाता है, परमेश्वर आपको अद्भुत बनाता है। आमीन। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आपको चमत्कार देता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। मेडिटेट करते हैं। मेडिटेट करना मतलब क्या? ध्यान लगाना। कौन बोला? ओके, ध्यान लगा। कोई कोई विपासना बताते, कितने लोग सुना है विपासना? क्या करते हैं मालूम है लोग? एक बूंद बोलते, बूंद को देखते रहो, बूंद को। पूरा कमरा में अंधकार करके बूंद को देखने का। हालेलुया। किसी को बोलो बूंद को देखेगा तो बूंद ही हो जाएगा, और कोई बूंदिया बना के खा लेगा। नहीं समझा? किसी को बोलो बूंद को मत देखो, यीशु को देखो। यीशु को देखेगा ना, यीशु जैसा आप बन जाएगा। जब यीशु मसीह जैसा बन जाएगा, आप किसी बीमार पर हाथ रखने को वो चंगाई पाएगा। इसको बोलते हैं तपस्या करना, इसको बोलता है मनन करना। कितने लोग आज से देखेंगे यीशु को? आमीन। वो जब आप यीशु को अपना आंख बंद करके देखेगा, उसके जीवन में जो कुछ यीशु का है वो आपके ऊपर उंडेलेगा। आमीन। इधर आकर आप आराधना करते हैं ना, हफ्ता भर आपके जीवन में परमेश्वर आशीष उंडेलने वाला है। किसी को बोलो आशीष की बारिश होने वाला है। और इधर आते हम आराधना करते हैं, एक तो जगह नहीं है भाई, वो बेचारा खड़ा होकर आराधना करे, उसको धक्का मार के जाते हैं। उसका भी आराधना भंग, आपका भी भंग। हे, किसी को बोलो हे, अब किसकी आराधना कर रहा है? पूछो ना, किसकी आराधना कर रहा है? एक तो लेट आते हैं, एक तो लेट आते, तो आपको मालूम है आप कौन है? आप प्रभु के लिए भूखा नहीं। आप पास्टर को देख, कोई कोई हमको उधर से देख के जाते हैं, पास्टर जी मैं आया हूं। कोई कोई आते हैं 8 बजे और सीधा सबसे पहले भाग के, पास्टर जी हाथ रख दो, आशीष मिल जाए। जोर से बोलो मेरा यीशु शॉर्टकट नहीं है। भगवान, किसी को बोला ना मेरा यीशु मसीह शॉर्टकट नहीं है। पर आप धीमे धीमे से जब प्रभु में घुसता है ना, प्रभु की आशीष की भंडार बन जाते हैं आप। वापस बोलता हूं, जब धीमी धीमी से आप फिर प्रभु में घुसता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, प्रभु की आशीष की भंडार हो जाते हैं। हालेलुया। आपको छूने, आप क्या आशीष पाएगा? आप छूने वाला आशीष पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। मेडिटेट करना, परमेश्वर के बारे में जानना। जितना आप आज यीशु को जानता है उतना आप आशीष पाएंगे। कल डबल जानेगा तो डबल आशीष पाएगा। परसों 6 गुना जानेगा, 6 गुना आशीष पाएगा। किसी को बोलो मेरा यीशु समुद्र है भाई। हेलो, जोर से बोलो ना मेरा यीशु। चिल्ला के बोलो ना मेरा यीशु। आमीन। वो है ना गाना, घुटना तक नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूं मैं, घुटनों तक नहीं। चाहता हूं मैं, भर दे मुझे तेरे अग्नि से, भर दे मुझे तेरे सामर्थ से, भर दे मुझे करो, घुटने मुझे तेरे साम, भर दे मुझे तेरे सामर्थ से, कोशिश करो, घुटनों तक ही, कमर तक भी नहीं, तुझ में ही डूबना चाहता हूं मैं, घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं। क्यों हम प्रभु की आराधना करते हैं? क्यों हम प्रभु की आराधना करते हैं? क्यों? कुछ मिलने के लिए? नो। किसी को बोला नो। वो जो है उसके लिए हम उसको आराधना करते हैं। आमीन। वो जो है, परमेश्वर जो है ना, उसके लिए हम आराधना करते हैं। तो वो जो है वो मुझे वैसा बनाता है। और दूसरा, परमेश्वर जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए मैं प्रभु की आराधना करता हूं। यानी कि आपका गवाही आपकी आराधना है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? वो पवित्र है, वो सच्चा है, वो खूबसूरत है, वो प्रेमालु है,
आमीन, हालेलुया। जब आप उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर जो मकसद के लिए आपको बनाया, वो मकसद आपके जीवन में पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर है वो आराधना के योग्य है। परमेश्वर ने शैतान को बनाया, तो लूसीफर को बनाया तो उसकी आराधना करने के लिए। वो लूसीफर ने अपनी जगह खो दिया घमंड के वजह से, इसलिए मुझे आपको खड़ा किया आराधना करने के लिए। इसलिए कम ऑन, जोर से बोलो मेरे साथ, मैं हर रोज प्रभु की आराधना करूंगा। आराधना करना मतलब गीत गाना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु के नाम को ऊंचा करना। हालेलुया। मुश्किल है कि आसान है? हालेलुया। एक परमेश्वर जो है उसके लिए हम आराधना करते हैं, दूसरा जो परमेश्वर मेरे जीवन में किया उसको याद करके धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। लिख कर रखो दो बातें क्यों परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक, वो जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब कुछ में सब कुछ परमेश्वर है। वो जो है उसके लिए हम उसकी आराधना करते हैं। दूसरा, आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबसे बड़ा माध्यम है आराधना। किसी को बोलो आराधना करते रहो, जोर से बोलो आराधना करते रहो। रोमियो 12 उसके 1 में लिखा है, रोमियो 12:1 में, हाँ, मैं अपने हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, कि अपने शरीरों को अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, दूसरा वाक्य, इस संसार की सदस्य मत बनो, दोस्तों के साथ मत रहो। हाँ हाँ, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती ये सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। परमेश्वर भला है। आमेन। इंटिमेसी इज अ लूप। लूप बोलेगा तो चक्कर, जो से बोलो चक्कर। दुनिया के चक्कर में बहुत पड़ा है, बीमारी के चक्कर में बहुत पड़ा है ना। अब किसी को बोलो यीशु के चक्कर में हम पड़ेंगे। हालेलुया। सर दर्द के चक्कर, कर्ज के चक्कर और क्या क्या चक्कर में पड़ा है ना। किसी को बोलो आज से मैं एक ही चक्कर में पड़ेगा, वो है यीशु की चक्कर। पूछो ना यीशु की चक्कर क्या है। खबर जोर से पूछो ना यीशु की चक्कर क्या है। लूप। क्या है लूप? इंटिमेसी ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ संगति करना। परमेश्वर के साथ संगति कैसे करना? आराधना। जोर से बोलो आराधना। आराधना। आराधना कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। यस, सोते वक्त कर सकता है। नींद नहीं आ रहा, क्या करेंगे? आराधना करेंगे, गाएंगे, यीशु मेरे लिए अच्छा है, 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 यीशु मेरे लिए अच्छा, यीशु मेरे लिए अच्छा है। आमेन। एक लूप है। लूप मतलब साइकिल है। आमेन। आराधना, ग्रेटर इंटिमेसी, प्रभु के साथ जुट में जुड़ना। कितना लोग देखा है दो बैल को क्या करते हैं? दो बैल को एक बांस में बांध के खेती में चराते हैं ना। हाँ, जुआ में जुटना। उसी तरह जब आप यीशु की जुआ में जुटा रहेगा तो आप प्रभु की आराधना करेंगे। आमेन। जोर से बोलो मेरा साथ यीशु मसीह है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है। उस जुए में मैं जुटा हूं, उस लूप में मैं हूं, उस चक्कर में हूं। जब आप यीशु के चक्कर में रहेगा, दुनिया की चक्कर आपको छू नहीं सकता। दुनिया का सरदर्द आपको, दुनिया की कर्ज आपको, क्योंकि मैं यीशु के चक्कर में, जोर से बोलो ना यीशु के चक्कर में।
इसलिए जितना आप आराधना करेगा उतनी पांच सेवकाई में कॉयर लीडर सेवकाई नहीं है। हर व्यक्ति कॉयर, हर व्यक्ति गाने का है। हर व्यक्ति जोर से बोलो, मैं गाऊंगा, महिमा करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। जो व्यक्ति प्रभु की महिमा करता है उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होगा। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। क्योंकि दाऊद 150 में कम से कम 75-80 भजन संहिता दाऊद लिखा है। इसलिए वो कह सकता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। जो आराधना करते हैं उसके जीवन, उसके लिए तो आशीष होगा, हजारों के लिए वो आशीष बनेगा। कितना लोग आज से आराधना करेंगे? आपके पास कुछ नहीं, आमीन, आपके पास कुछ नहीं, पर आपके पास मुंह। जेल में पड़ा हुआ पौल और सिलास, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, आमीन, सर से लेके पांव तक जंजीरें में पड़े हैं, पर उसका मुंह को लोगों ने बांध नहीं सका। उधर मुंह खोलकर प्रभु की आराधना करने लगा, जंजीरें टूटने लगे, दीवारें खुलने लगे, गेट्स खुलने लगे, और वो जेलर भी नहीं जाना, वो बाहर आ गया। कोई सुन रहा है? आज आप बंधन में पड़ा है, स्तुति आराधना करो, सारी बंधन टूटकर आप विजय पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। मरियम उसी तरह आराधना कर रहा था, इसलिए यीशु मसीह बोला, मरियम, लोग आज से प्रभु आपके बारे में बोलेंगे, हीलिंग पावर के हर सदस्य उत्तम भाग को चुना, क्योंकि हर व्यक्ति स्तुति आराधना करने वाले हैं। हर व्यक्ति आराधक होगा। अगर हर व्यक्ति इस जगह पर आराधना करके आएगा, अगला हफ्ता क्या होगा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। कितना लोग बोलते हैं, यस मैं कुछ देखना चाहता हूं, अब तक नहीं हुआ, अब होने वाला है। आराधना में पावर है भाई। कमन जोर से बोलो ना, आराधना में पावर। आमीन। ओके, दाऊद आराधक था। हालेलुया। वो कहता है, वापस पढ़ेंगे 27:4 से, मेरा समय खत्म हो रहा है, जल्दी से 27:4 से पढ़ेंगे। जो दाऊद बोलता है, परमेश्वर उसके पास नहीं था, पर परमेश्वर उसके लिए करता है। एक वर मैं यहोवा से मांगता हूं, उसके यत्न में मैं लगा रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता को दृष्टि लगाकर और उसके मंदिर में। आमीन। जो दाऊद बोलता है ना, दाऊद उसके लिए इतना पैसा खर्च करके मंदिर के लिए अर्पण किया। आपको मालूम है दाऊद कितना खर्च किया? $5 बिलियन दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए। हालेलुया। उसके राज्य ने $14 बिलियन दिया था। आप गिनती करेंगे ना, जिंदगी में आप सोच नहीं पड़ेगा, इतना शून्य उसके पीछे है। हालेलुया। जो व्यक्ति आराधना करता है उसके लिए कोई चीज उससे कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। जब आप आराधना करते हैं, आप प्रभु को उत्तम समर्पण करेंगे। जोर से बोलो, उत्तम समर्पण करेंगे। इतिहास 21 उसका 24, घर में जाके पढ़ना। वो लोग उत्तम दान देते थे। पहला इतिहास 21 उसका 24, पहला इतिहास 29 उसके 1 और 2। ठीक है, उधर हम देखते हैं 3-4 में दाऊद क्या क्या ऑफर करता है मंदिर बनाने। क्योंकि उसने कहा, क्या बोला? मैं एक चीज के लिए यत्न करता हूं, उसका मैं प्रयत्न करता हूं, एक वर मैं मांगता हूं, उसकी मंदिर। उस मंदिर बनाने के लिए दाऊद का बहुत बड़ा हाथ था। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? भजन संहिता 95 1-3। आमीन। किसी को बोलो सुना। कितने लोग सुन रहे हैं? हम क्यों प्रभु की आराधना करता है?
क्योंकि वो जो है उसके लिए हम आराधना करते हैं। जो वो है उसके लिए हम आराधना करते हैं, वो सारी बातें मुझ पर उंडेलेगा। जो आराधक होते हैं उसके ऊपर परमेश्वर आशीष की बारिश करेगा। ओके, 95 1 2 3। आओ हम यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, उसके भजन गाते हुए जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान है, महान ईश्वर है, महान परमेश्वर है, महान आपका डैडी है। सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, पृथ्वी के गहरे शान। ओके, आराधना क्या है? हम व्यक्तिगत तौर से करते हैं, हम कलीसिया के तौर से करते हैं। आमीन। आप अगर व्यक्तिगत तौर से आराधना करते हैं, जब आप कलीसिया में आपके आराधना करके हम झुंड के अनुसार करेगा, इधर प्रभु अद्भुत और चिन्ह चमत्कार करेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति आकर इधर देखते हैं या उसको देखते हैं वो कौन सा ड्रेस भी है, उसका मतलब वो खुद आराधक नहीं है। आगे देखते हैं वो पिछले हफ्ता हरा पहना, आज भी हरा ही पहना है। कितना ख्याल करता है। एक शर्ट उसको लेके दे दो भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ, हम क्या क्या सोचते हैं जो बेवकूफी है, कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। कितना लोग आज से एक ही बात सोचे, मैं एक बात को यत्न करता हूं, मैं आराधक बनूंगा, मैं जहां रहूंगा प्रभु की आराधना करूंगा, दोस्तों के बीच में मैं यीशु की आराधना करूंगा, कंपनी में मैं यीशु की आराधना करूंगा, मेरे बिजनेस में यीशु की आराधना करूंगा। आमीन। मैं एक चीज के लिए यत्न करता हूं। भजन संहिता 111 उसका 1, भजन संहिता 111 उसका 1। यह किसी यहोवा की स्तुति करो, यीशु की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में, जब आप परमेश्वर की स्तुति करता है, आप गलत लोगों के बीच में बैठ ही नहीं सकता। वापस बोलता हूं, जब आप आराधना और स्तुति परमेश्वर का करता है, आप गलत झुंड में नहीं पाएंगे, गलत दोस्त यारी में नहीं पाएंगे। आपको हर बंधन से बाहर आने का है, स्तुति आराधना करो। आप गलत दोस्तों से मिलेगा नहीं, वो दोस्त आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप अभिषेक की चादर लेके चल रहा है। कोई सुन रहा है? मेरे जीवन में जो भी गलत व्यक्ति था, मैं जब जाता हूं वो लोग फिर दोबारा मिलते ही नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु उनको मेरे पास आने ही नहीं दूंगा। मेरे चारों ओर मेरा यीशु घेर कर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी मैं कहाँ जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ, मैं कहाँ। आमीन। अगर आप आराधना नहीं करते तो आप परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। जब आप आकर इधर आराधना करेगा दिल से, तो हर रोज आप प्रभु की आराधना करेंगे। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है।
वो कम्युनिटी, वो परमेश्वर की परिवार है जहां पर परमेश्वर आपको ट्यून करता है, आपको फ्रीक्वेंसी में लेके आता है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इसलिए किसी को बोलो हर हफ्ता आते रहो। इसलिए मैंने बोला कलीसिया, हम एक यात्रा में हैं। जोर से बोलो कलीसिया एक यात्रा में। अगर आप एक संडे भी मिस किया, अभी सपोज आप दिल्ली जा रहे हैं, बीच में स्टेशन में उतर गया, तो दिल्ली कभी पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचेगा। आपने उतर गया। किसी को बोलो हम एक यात्रा में, उतरो मत। दोस्त देखेगा तो उतरो, दुनिया की चीजों को देखकर कमान, खाली बोलो उतरो मत। कोई बुलाएगा तो जोर से बोलो ना। संडे को चिकन बनाएगा तो बुलाएगा तो भी जोर से बोलो उतरो मत। जोर से बोलो हम एक यात्रा में हैं। आप छूट जाएंगे। कई लोग छूट गए, है कि नहीं? कई लोग आगे बोलते पास्टर लोग, कई लोग नहीं आ रहे, छूट गए। क्योंकि क्या हो गया? स्टेशन आ गया, उतर गए गलत स्टेशन में। हमारा स्टेशन सिर्फ स्वर्ग है भाई। कितना लोग बोलेगा स्वर्ग में ही उतरेगा मैं? आमीन। जोर से बोलो मैं स्वर्ग में ही, मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया, धरती के लिए नहीं। पर हम धरती में रहते हैं, हमारा अगला स्टेशन स्वर्ग है भाई। जोर से बोलो मेरा अगला स्टेशन अनस्टॉपेबल है, बाकी सारी स्टॉप मैं उतरने वाला नहीं। बोलता है ना सुपर फास्ट डोरंटो है। आमीन। मुंबई से स्टार्ट होता तो नागपुर में ही उतरेगा भाई। किसी को बोलो इधर स्टार्ट हुआ, आप स्वर्ग में ही उतरेंगे हम। ये कोई समझा कि नहीं मालूम? फिर भी ताली बजा लो भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप अगर प्रभु को नहीं आराधना करते, आप प्रभु को जानेगा नहीं। कितना लोग आज से प्रभु की आराधना करेंगे? प्रभु आपको नया नया गीत देगा। आमीन, हालेलुया। एक आराधक व्यक्ति वही कैरेक्टर होता है जो परमेश्वर है। वो किसी का चुगली नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो टोपी नहीं लगाएगा। क्योंकि आराधना में प्रभु आपको अंदर से बदलता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरे अंदर से जीवन की नदियां निकलता है। कब? जब मैं आराधक बनता हूं। फाउंटेन चालू कर देता है। जोश बोलो आशीष की फाउंटेन, जब हम आराधना करते हैं। इसलिए हर पल हर पहलू आराधना करो। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आराधना करें। हालेलुया। मैं प्रभु को मानता हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आप गाएंगे। प्रेम करते हैं? कितना लोग किसी से प्रेम किया? आमीन, हालेलुया। पिक्चर का प्रेम नहीं, गा के बदले, गा के आज कोई और के साथ, कल कोई और के साथ। हालेलुया। जो से बोलो मैं यीशु से प्रेम करता हूं। हालेलुया। आराधना एक आदत है। जो से बोलो आराधना एक आदत है। आज से आप 30 दिन आराधना करेगा ना, आपका कैरेक्टर बन जाएगा। आप आराधना करने वाला व्यक्ति बन, आप आराधक बन जाएंगे। 30 दिन आप कंटिन्यूस, सोते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, बस में जाते वक्त, ट्रेन में जाते वक्त आप आराधना करो। 30 दिन करके देखो, फिर आपका कैरेक्टर हो जाएगा। आप दाऊद के जैसा बोलेगा यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। कितना लोग आराधना करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबसे ज्यादा पसंद करता जब आप यीशु के लिए गाता है। आमीन। फोड़ो भाई, फोड़ो शैतान का, फोड़ो यार। बहुत गुणगान कर लिए शैतान का, आप यीशु के लिए हम गाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो मैं यीशु के लिए गाऊंगा। इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु नए नए गीत देने वाला है। कब होगा? जब आप आराधना करेंगे। कोई भी चीज आपको करने के लिए पहले आपको उसे सीखने की, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। आप जब सीखे उसे करते रहेगा, आप आराधक बन जाएंगे। प्रभु आपको नया नया गाना देंगे और उस गाना को हम एल्बम बना के पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में जाने वाला है। कितना लोग बोलता है यस पास्टर?
हम आराधक बनेंगे। मेरा एक दर्शन है, 1000 का हमारा क्वायर टीम होगा। हालेलुया। जो से बोलो मैं भी उस क्वायर टीम में रहेगा। आपका दांत नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु गीत देगा। मौसी लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे पास दांत नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुंह खोलेगा, परमेश्वर आपके मुंह से गाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, एक वचन पढ़ के खत्म करता हूं। भजन 27 उसकी 13 और 14। दाऊद कहता है 27, 13 और 14। सत्ताईस, 13 और 14। यदि मुझे विश्वास न होता जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे। जोर से बोलो परमेश्वर की बाट, यानी कि स्तुति आराधना करते रहो, वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। यहोवा की बाट जो, वेट करो प्रभु में। किसी को बोलो वेट। कई बार हम स्तुति आराधना करते रुकते नहीं, हम हड़बड़ा जाते। किसी को बोलो हड़बड़े नहीं, शांति से बैठो, प्रभु के सामने शांत होकर बैठो, प्रभु कार्य करेंगे। आमीन। चुप होकर बैठो। कई बार हम गाते हैं, प्रभु बोलना चाहता, हम उठ के चले जाते हैं। किसी को बोलो रुको। भगवान जोर से बोलो ना रुको। आराधना में जब हम रुकते हैं, परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग आज से आराधक बनेंगे? आमीन। इंटिमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ एक होना, परमेश्वर के साथ एक होना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक हो। कितने लोग आज से एक होंगे? पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पर मेरी आत्मा और प्राण और शरीर एक होकर जब परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से आप भर जाते हैं, परमेश्वर की महिमा से आप भर जाते हैं, परमेश्वर की अभिषेक से आप भर जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो मैं परमेश्वर के साथ रिश्तों में निरंतर बढ़ते जाऊंगा। कम ऑन, जोर से बोलो मैं परमेश्वर के साथ रिश्तों में निरंतर, आज जो मेरा रिश्ता है ये रिश्ता बढ़ते जाएंगे। रिश्ता बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? समय। क्या है? एक पति पत्नी में रिश्ता कैसे बढ़ता है? वे एक दूसरे के लिए जब समय देता है, वे एक दूसरे से बात करता है। कई बातें, 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक समय, दूसरा बात करना। इसलिए प्रभु के सामने बैठ कर बोलो डैडी, और वेट करो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। मेरा परमेश्वर बोलता है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? आइए अपनी जगहों पे खड़ा।